बोले कलयुग में एक ही चीज की बड़ी अच्छी छूट है महाराज। कलयुग को परीक्षित ने इसीलिए छोड़ दिया। बोले कलयुग में सारे दुर्गुण ही दुर्गुण, एक ऐसा गुण है कि जिसकी वजह से परीक्षित ने इसे जीवित छोड़ दिया था। नहीं तो परीक्षित चाहते तो कली को मार देते तो महाराज सारी समस्या ही खत्म हो जाती। आज ऐसे मेला थोड़े ना घूम रहे होते सत्संग में होते हुए। कलयुग ना होता तो कली का प्रभाव ना होता, प्रभाव ना होता तो मेले में ना घूमते, कथाओं के पंडाल के अंदर घूमते ना, इसी में मन को घुमाते हरि के चरणों में। तो बोले कलयुग में एक चीज की बड़ी आसानी है, बड़ी छूट है कि भक्ति बड़ी सरल है और मोक्ष बड़ा ही सहज है। अर्थात दो शब्दों का अर्थ समझ लीजिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बोले जा और पाप, सिर्फ नाम जप से हरि मिल जाते हैं। कलयुग में इतनी छूट है। बोले यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कोई भी व्रत, कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान बोले भगवान से इतना सहज नहीं मिला सकता जितना नाम जप प्रभाव करके मिला सकता है महाराज। कहा जाता है कि नाम जप से, जप का अर्थ ही होता है जा अर्थात जन्म जन्म के, और पा अर्थात पापों से मुक्ति दिला देने वाला। तो जप का अर्थ ही है कि जो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति दिला दे और मोक्ष की ओर अग्रसर कर दे, वही है भगवान नाम। इसलिए कलयुग में बोले कि कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राप्त करने का हरि का एक ही साधन है, हरि का नाम जप करना, नाम सुमिरन करना। और कैसे आए बोले महाराज ये नाम जप आए कैसे? बोले उसके लिए एक उपाय है, सत्संग करिए। जिस प्रकार आप गाड़ी चलाते हो ना, तो वाहन आपके पास यदि है तो समय समय पर सर्विसिंग भी कराते हो ना, कराते हो ना। अगर सर्विसिंग नहीं कराई जाए तो गाड़ी बिगड़ जाएगी, बंद रह जाएगी, तो महाराज पैसा बेकार रह जाएगा। उसी प्रकार बोले ये शरीर भी गाड़ी है, इसको भी सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। बोले जब इसका सर्विस कराओगे ना, बोले कहाँ कराना है? तो कहा कि जिस प्रकार गाड़ी का गैरेज होता है वो गाड़ी को ले जा करके सर्विसिंग कराते, उसी प्रकार ये सत्संग, ये संतों का संग, ये हरि की कथा वही सर्विसिंग गैरेज है महाराज, जहाँ गाड़ी को लेकर के आओ और पुरानी लेकर के आइए, नई लेकर के जाइए, धो के साफ सुथरी कर करके। इसलिए कहा कि अगर यहाँ पर लाओगे तो ये जो शरीर रूपी गाड़ी है उसमें क्या परिवर्तन आएगा? बोले ये हौसले के पहिए इसमें लगे, वो मजबूत हो जाएंगे। धर्म का इंजन, कर्म का ईंधन, संयम की स्टीयरिंग व्हील, मर्यादा का एक्सीलेटर और अनुशासन का ब्रेक, और महाराज टूल बॉक्स में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र के औजार हो जाएंगे। और फिर ये गाड़ी ऐसी हो जाएगी कि इसे जहाँ भी चलाइए, जितनी स्पीड से चलाइए, जब भगवान नाम होगा इसके साथ औजारों के रूप में, तो फिर ये गाड़ी अपने आप हर हाईवे में दौड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात संसार के हर हाईवे में फिर इसे दौड़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस गाड़ी को भी समय समय पर सर्विसिंग दिया करिए और कथा का रसपान किया करिए। इसलिए हम सत्संग में आते हैं, कथा करते हैं।